तो फ्रेंड्स, आज सुबह सुबह का काम मैं आप लोगों को बताऊं कि हमने मम्मी पापा का बिस्तर बाहर सुखा दिया है, ऊपर डाल दिया है कुछ, क्योंकि धूप बहुत अच्छी है। तो मम्मी पापा के बस का तो नहीं है, इसलिए हमने सोचा आज उनका बिस्तर सुखा दें, उनकी बेड शीट वगैरह चादर वगैरह सब धो के रख दें। और ये पिलो वगैरह डाल दिए हैं बाहर। अब बाहर आप लोगों को क्या दिखाऊं, ये देखिए माल्टे देख लीजिए, माल्टे हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। अब इनको बंद अगर रहने दें तो सर्दियों तक ये पकते हैं। ये देखो, यहाँ से उधर को माल्टे के ही पेड़ हैं। ये देखिए, ये दाना भी बड़ा है और रसीला भी है। पिछले साल हमें कच्चे तोड़ने पड़ गए थे क्योंकि बंदरों ने ना बहुत आतंक मचा दिया था, बहुत ही ज़्यादा। ये भी है, लेकिन मुझे लग रहा है ये छोटा है, अभी इस पे आए नहीं है इस बारी। ये देखो, इस पर कुछ दाने हैं, लेकिन उन दानों का साइज देखो बड़ा है। कुछ ही दिख रहे हैं, उस साइड को दिख रहे हैं कुछ बस। और ये है नींबू, ये बड़ा वाला नींबू है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। देखो अब बड़ा हो गया साइज़ में। इसको ना नमक मिर्ची के साथ दही में मिक्स करके खाते हैं। वाह, बहुत ही टेस्टी, बहुत ज़्यादा टेस्टी। बाहर धूप लगी हो और ये हम नींबू खाएं। अब ये आया कागजी नींबू का पेड़। देखो, कागजी नींबू बहुत हो रहे हैं और शायद पिछले साल से कम हो रहे हैं। पिछले साल तो और ज़्यादा हो रहे थे। अब ये जो पीले पीले दाने हो रहे हैं ना, मैं इनको तोड़ लूँगी, फिर मैं इनको लेके जाऊँगी। सुबह सुबह नींबू की चाय पीने का मन करता है, कभी नींबू पानी पीने का मन करता है। ये देखो, अंदर से देख सकते हो अब कितने हो रहे हैं। लदा हुआ है पेड़। वो ये भी है, इस पे भी ढेर सारे हो रखे हैं। तो गाइस, ये है हमारा संतरे का पेड़। देख रहे हो ना कितने संतरे हो रहे हैं। ये पूरा पेड़ एकदम संतरे से भरा हुआ है, लेकिन बंदर इसकी भी ऐसी तैसी कर देते हैं। उस टाइम तो हमें बहुत गुस्सा आता है बंदरों पे, जब वो हमारे फलों का बर्बाद करते हैं। वरना ये सर्दियों में पकते तो बहुत मीठा है ये भी। रश्मि मैडम वाला गेट बंद, क्योंकि वो गई हुई है फ़िलहाल रामनगर अपने घर बच्चों से मिलने। अंडरग्राउंड टैंक का क्या हाल है? खाली ही है, मतलब आधे से कम है। जो भी है काम चल रहा है। ये जब फुल रहता है ना, फिर हमें पानी की कोई चिंता नहीं रहती है। ये जब अंडरग्राउंड टैंक फुल रहता है तो। और ये देखो, पता है ये क्या है? ये मेहंदी का पेड़ है। ये मेहंदी का पेड़ है, इसको कहते हैं मजेटी। इसका बीज देखो, ये इसको पीस करके हाथ पे लगाते हैं। ये देखना, ये देखना, ये तो ये मजेटी का पेड़, मतलब मेहंदी का, मतलब पहाड़ी मेहंदी का। ये इसके बीज हैं, और इसके बीज ना ऐसे ही ऐसे एकदम फटते हैं ये, और फैल जाते हैं। ये देखिए, ये है ना, तो दबाने पे ये फट जाता है और इसका बीज बिखर जाता है इधर उधर। ये तो ये हो गया मजेटी का पेड़। ये देखिए, पहाड़ी टमाटर लगे हुए हैं ढेर सारे। कुछ अंदर भी रखे हुए हैं पापा मैंने थाली पे, जैसे ये देखो, ये चुन्नू से, ये चुन्नू से, ये देखो।
ये कद्दू की बेल फैल तो रही है, अब इस पर कद्दू आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं वो मुझे नहीं पता, वो तो जाके देखना पड़ेगा। लेकिन ककड़ियाँ इस बार बिल्कुल नहीं है कह रहे मम्मी। पिछली बार तो छोटी छोटी हो तो रही थी कम से कम, जिनको बंदरों ने भी खाया तो कहने को हुई थी, लेकिन इस बार तो वो भी नहीं है, पता नहीं क्या हो गया। और ये है भांगीर का पेड़, उधर पापा ने तोड़ के रखा हुआ है। भांगीर की चटनी बनती है बहुत टेस्टी। गुच करेले की बेल तोड़ दी है शायद। ये हो रहा है बेबी कद्दू, छोटू सा। बेबी पंपकिन। और जो मैंने अदरक लगाई थी गाइस, ये अदरक के पौधे हो गए हैं। अब मम्मी कह रही है इनको अभी से नहीं खोदते हैं, अगले महीने, मतलब हाँ अगले महीने खोदते हैं। तो बस 8-10 पौधे हो रखे हैं। अब 8-10 पौधों पे कितनी अदरक होगी, जो भी है मतलब पौधे। ये जो बेल फैल रही है ये है मीठे करेले की। मीठा करेला इसको आपको समझाने के लिए कह रही हूँ, अदरवाइज इसको कहते हैं गुज करेला। हमारी पहाड़ी भाषा में कहते हैं, कुमाऊँ की लैंग्वेज में गुज करेला। और इसकी सब्जी इतनी स्वाद होती है, बहुत ही टेस्टी होती है। अभी ये लगने शुरू नहीं हुए हैं क्योंकि इनका देखो फूल आ रहा है। ये तो ये लगेंगे ना तो ये ऐसे लगेंगे, देखो छोटे छोटे से कुछ लग रहे हैं। ये देखिए, ये जो है ना ये है गुज करेला। अब ये छोटे से हो रहे हैं, ये देखिए, ये है ना। इसकी सब्जी बहुत स्वाद होती है। जैसे जो करेला हम अक्सर खाते हैं वो तो कड़वा करेला होता है, लेकिन सब्जी तो उसकी भी फ़ायदेमंद और स्वादिष्ट होती है। बट ये कड़वा भी नहीं होता है और टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छा होता है। अगर इसकी सब्जी बनाओ तो हमारे पहाड़ों में तो बहुत खाई जाती है। ओ वहाँ से पीछे से ये देखिए, यहाँ से फैली हुई है पूरी ये बेल, और इस पे लगने भी शुरू हो गए हैं जैसा मैंने आपको दिखाया। छोटू छोटू से एकदम बेबी कुछ करेले के। कद्दू की बेल इधर भी फैल रखी। और देखो गाइस नींबू देखो, जो मैं बड़े वाले नींबू आप लोगों को बता रही हूँ, ये इसको नींबू को मिक्स करते हैं दही में फिर खाते हैं। देखो इस पर भी बहुत सारे हो रखे हैं, 2-3 ले जाऊंगी। शेखर को ना बहुत पसंद है ये, मुझे भी पसंद है बट उन्हें मुझसे ज़्यादा पसंद है। तो ये तो था हमारे घर के आसपास का नज़ारा, खेतों के हालचाल, पेड़ पौधों के हालचाल। और गाइस अखरोटों का तो बहुत बुरा हाल है। आपको एक बात बताऊं, हमने एक टाइम में इतने अखरोट तोड़े हैं और इतने अखरोट खाए हैं ना, मैं क्या बताऊं। ये जो सामने पेड़ है ना, ये बहुत बड़ा पेड़ था, इसकी टहनियाँ कटवा दी पापा ने, ये कह के कि तोड़ेगा कौन। सही बात है, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना भी बहुत बड़ी बात होती है। पेड़ में भेजना, जब तक वो नीचे नहीं उतर आता ना तब तक टेंशन सी बनी रहती है। पहले पापा थे जब तक, मतलब सही एज थी उनकी, तब तक तो खुद ही तोड़ लेते थे। फिर मेरे भैया थे जब, तो मेरे भैया तोड़ते थे। तो अब ना पापा की एज रही और ना भैया रहे, तो कोई तोड़ने वाला नहीं है, तो इस वजह से इसकी टहनियाँ कटवा दी, वरना इतने अखरोट। और इसका अखरोट भी बहुत अच्छा था। और ऐसे ही अभी कई सारे पेड़ हैं, हमारे नीचे भी थे, बाखली में भी थे। नीचे बाखली हमारे गांव में जाते हुए जो रास्ता पड़ता है वहाँ भी हमारे अखरोट के पेड़ थे। पिछले साल तक भी हमारे 2-2.5 हज़ार दाने हुए थे, लेकिन इस साल तो कुछ भी नहीं है कह रहे हैं मम्मी पापा। अब तो हमने देख ही लिया अपनी आँखों से कि वाकई में कुछ भी नहीं है अखरोट। अब हमें भी अखरोट ख़रीद के खाने पड़ेंगे। पीछे इसका भी अखरोट अच्छा था, लेकिन बंदरों ने ये भी नहीं रहने दिया। ये तो जब मैं पिछली बार आई थी तभी वो खाने शुरू हो गए थे। और एक माल्टे का पेड़ ये है, माल्टे खूब होते हैं हमारे यहाँ। माल्टे मतलब इतने तो मैंने आपको अपने ही पेड़ दिखा दिए, अभी बराबर में हमारे चाचा चाची के भी बहुत पेड़ हैं। और हमारे नीचे गांव में चले जाओ तो बहुत ही ज़्यादा हैं। तो अगर माल्टे किसी को पसंद हो तो प्लीज़ आइए मानिला में और खाइए जितना मन करे। जो मैंने उधर आपको पौधे दिखाए थे, तो ये भांगीर के पौधे पापा ने तोड़ रखे हैं, मतलब काट रखे हैं। अब इसको सुखाएंगे और फिर इसके छोटे छोटे से बीज निकलते हैं। जैसे राई सरसों के दाने आपने देखे होंगे, उतने छोटे इसके बीज होते हैं। और फिर इसकी जो चटनी बनती है वो इतनी टेस्टी बनती है
कि आपको दूसरी कोई चटनी पसंद नहीं आएगी भांगीर की चटनी के अलावा। भांग नहीं सोचना इसको, भांग नहीं, भांगीर है ये। तो फ्रेंड्स, ये तो थी सुबह सुबह की बातें और सुबह सुबह का बाहर का नज़ारा। उत्तराखंड में आ जाने के बाद ना वापस जाने का मन नहीं करता है सच में। और एक बार मौसम को खुला आसमान दिख रहा है एकदम हल्के हल्के बादलों के साथ, ये देखिए साफ तेज़ धूप लगी हुई है। वैसे अभी बादल क्योंकि साइड में है, छटे हुए हैं इधर उधर, बहुत सुंदर लग रहा है। आते भी हमारी नहा चुकी हैं, आ चुकी हैं नहा के बाहर। अब मैं कपड़े डुबो देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज ना हमने ढेर सारे कपड़े धोए, ये और भी इधर हैं टंगे हुए और उधर भी टंगे हैं और साथ ही साथ ये धो के रख दिए हैं। अब इनको कल सुखाएंगे। ये अब क्योंकि मम्मी पापा के बस का नहीं है ना, इसलिए अभी से हमने कहा कर्टन्स जो भी चादर वादर हैं वो सब धो दें करके। इतने सारे कपड़े धो दिए आज। आई हैं चाची प्रसाद देने, एक टिफिन लेकर के आई हैं। अभी हम खाएंगे। इसमें पक्का रायता होगा और पूरी हो गया ना। साग मुँह का बीनो का साग है नेरा तो ये है हमारी बाखली की चाची। और आज था बुबू जी का श्राद्ध, तो चाची आई है हमें खाना देने के लिए। ये हमारे यहाँ का रिवाज होता है, पूरे परिवार में श्राद्ध वाले दिन खाना बांटना होता है। जिनको पता नहीं है वो उनको जाके पता है, होता समझ ही जाता है। पहाड़ियों को पता है पे कोई देश ले देखा ना जब उनको बता। तो फ्रेंड्स देखो, ये पता नहीं किसकी मुर्गी आ गई है बाजार से चरते चरते, कुछ खाने पीने निकली होगी, छोड़ रखा होगा ऐसे ही अपने घर के आंगन में किसी ने। देखो हमारे आंगन में आ गई है ये। अब इसको भगा रहे हैं हम। भगा के आ रहे हैं, अगर कोई इसका मालिक आ गया तो उसको दे देंगे, नहीं तो हम भगा देंगे। ये वैभव इसको देखो कैसे डंडी से दिखा रहा है। मैंने कहा इसको वैसे भगा मत, कोई आ जाएगा तो ले जाएगा।